छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में मुद्दों की तलाश में जुटी सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां हर छोटी बड़ी चीज को मुद्दा बना रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये तस्वीर आज दिन भर राजनीतिक नूरा कुश्ती का केंद्र बनी रही। विपक्षी पार्टी खासकर बीजेपी भूपेश बघेल की संजीदगी पर सवाल उठाती रही, तो सत्ता पक्ष की तरफ से हर सवाल का जवाब खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देते रहे। तो दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में बीजेपी का तंज और दूसरी तस्वीर में सीएम बघेल का जवाब। कैंडी क्रश पर सियासत जोरदार हो रही है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कैंडी क्रश खेलते हुए मुख्यमंत्री निश्चिंत हैं। उन्हें पता है कि कितनी भी माथापच्ची कर ले सरकार तो आनी नहीं है। तो वहीं सीएम बघेल ने जवाब देते हुए लिखा, मैं गेड़ी भी चढ़ूंगा, गिल्ली डंडा भी खेलूंगा, कैंडी क्रश भी मेरा फेवरेट है, ठीक ठाक लेवल पार भी कर लिया हूं, वो भी जारी रहेगा। बाकी छत्तीसगढ़ की वोटर को पता है कि किसे आशीर्वाद देना है। तो कैंडी क्रश पर ये फोटो आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में। ये फोटो जो है वायरल हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार चुटकी ले रही है कि निश्चिंत है मुख्यमंत्री पूरी तरह से, और उन्हें पता है कि सरकार तो आनी नहीं है, वो जीतने नहीं वाले, इस वजह से निश्चिंत हैं और गेम खेल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट किया है एक्स प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हमारी ही सरकार बनेगी, जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा। बीजेपी के विधायक रहे दिवंगत भीमा मंडावी की बेटी का दर्द भरा सोशल मीडिया पर वीडियो आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की बेटी दीपा मंडावी ने बीजेपी के टिकट वितरण पर सवाल उठाए और कहा कि मेरे पापा के बलिदान की कोई कीमत नहीं रही। उन्होंने कहा कि पापा ने बीजेपी के लिए जान दे दी, पूरा परिवार बीजेपी का सम्मान करता है, उनके बलिदान को बीजेपी के पदाधिकारियों ने क्यों नजरअंदाज कर दिया? आखिर कहां कमी रह गई थी? उन्होंने अपनी मां को टिकट नहीं देना भीमा मंडावी के बलिदान का अपमान बताया। मैं दीपा मंडावी, स्वर्गीय भीमा मंडावी की बेटी, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाजपा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि पार्टी ने मेरी मम्मी श्रीमती ओजस्वी भीमा मंडावी को विधानसभा की टिकट न देकर मेरे पापा के बलिदान को बेइज्जत किया है। भले ही मेरी मम्मी राजनीति में नहीं है, पापा के जाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन आज भी मेरे परिवार के हर सदस्य में इस पार्टी को लेकर वही सम्मान है जो मेरे पापा के अंदर थी। और इसी के साथ ही 2023 के महासंग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही। कोरबा में छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। आत्महत्या की वजह का भी खुलासा नहीं। पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की मामले की जांच। रायगढ़ बैंक डकैती का एक आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, कट्टा और कारतूस बरामद। अब तक 8 डकैत हो चुके हैं गिरफ्तार, 2 अब भी फरार। एशियन गेम्स में हिस्सा लेकर लौटे भारतीय खिलाड़ियों से मिले पीएम मोदी। मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ कार्यक्रम। पीएम ने कहा, आपने देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। G20 की सफलता के बाद अब भारत करेगा अब 9वें P20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी। 13-14 अक्टूबर को दिल्ली के IPU में होगा सम्मेलन। पर्यावरण और लोकतंत्र की शक्ति पर होगी चर्चा। इजराइल और हमास की जंग के बीच पीएम नेतन्याहू से पीएम मोदी ने की फोन पर बात। बोले, भारत के लोग इस मुश्किल घड़ी में इजराइल के साथ मजबूती से खड़े हैं। राम मंदिर निर्माण को लेकर जान गंवाने वाले कारसेवकों के लिए काशी में होगा महारुद्राभिषेक। देश भर के संत और शंकराचार्य होंगे शामिल। अयोध्या में इस बार बेहद खास होगा दीपोत्सव। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से किया जाएगा दीपोत्सव। राम की पैड़ी के 51 घाटों पर जलाए जाएंगे 24 लाख दिए। आतंकी पन्नू ने दी भारत सरकार को धमकी। हमास के इजराइल पर हमले से सीख लेने की दी हिदायत। कहा, अटैक से होगा विध्वंस।
शुभमन गिल डेंगू के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती, प्लेटलेट्स में नहीं हो रहा सुधार। 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने पर भी संशय। सनी देओल के बेटे राजवीर की डेब्यू फिल्म हुई फ्लॉप, 25 करोड़ में बनी ये फिल्म दोनों नहीं कमा पाई 1 करोड़। तीसरे दिन फिल्म ने की कुल 30 लाख की कमाई। एमपी में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। हाईकोर्ट की अंतरिम रोक हटाने की मांग पर नोटिस जारी। नवंबर के पहले हफ्ते में होगी सुनवाई। शहडोल में बीजेपी पर बरसे राहुल गांधी, बोले आदिवासियों को बीजेपी ने दिया धोखा, सरकार आते ही कराएंगे जातिगत गणना। राहुल गांधी के शहडोल दौरे पर सीएम शिवराज का तंज, कहा बार बार आइए लेकिन हाथ को नहीं मिलेगा जनता का साथ। एमपी में फिर खिलेगा कमल। देवभूमि उत्तराखंड पहुंचे सीएम शिवराज, ऋषिकेश में किए मां गंगा के दर्शन, कहा गंगा भारतीय संस्कृति का पुण्य प्रभाव। राहुल गांधी पर बीजेपी ने किया हमला, कांग्रेस की कार्यशैली पर खड़े किए सवाल। प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा बोले कांग्रेस की लेबोरेटरी में प्रदेश में न सड़कें, न बिजली, न पानी। शहडोल आयुक्त राजीव शर्मा का इस्तीफा मंजूर, अब राजनीति में दिखा सकते हैं दम, चुनाव लड़ने की चर्चा। एमपी में 8 मंत्रियों के टिकट पर संकट, महेंद्र सिंह सिसोदिया, इंदर सिंह परमार से लेकर गौरी शंकर बिसेन तक की बेचैनी बढ़ी। कल 24 मंत्रियों को मिला था टिकट। पितृपक्ष के बाद कांग्रेस जारी करेगी लिस्ट, 12 और 13 अक्टूबर को सीईसी की बैठक। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के प्रत्याशियों के नामों पर होगा मंथन। आज रायपुर में प्रदेश चुनाव समिति का मंथन। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, श्राद्ध पक्ष के बाद कांग्रेस जारी करेगी उम्मीदवारों की सूची बीजेपी के लिए, कहा पुरखों को बाद में ही किया जाता है याद। भोपाल में सरकारी कर्मचारियों के अवकाश पर लगी रोक, आचार संहिता के चलते धारा 144 लागू, सभी कर्मचारियों को मुख्यालय पर रहने के निर्देश। रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति का मंथन पूरा, रात 10 बजे से शुरू होगी स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक। आज ही तय हो जाएंगे 20 सीटों के नाम। सीएम बघेल ने ट्वीट कर बीजेपी पर किया वार, लिखा अब गंगा जल पर भी लगेगा जीएसटी, क्या श्रद्धालु पूजा पाठ भी ना करें, बीजेपी सरकार की ऐसी लग रही है मंशा। बीजेपी में टिकट बंटवारे पर सीएम बघेल का बीजेपी पर वार, बोले रमन सिंह की पसंद के चुने गए कैंडिडेट, पूर्व सीएम का मुख्यमंत्री। सुकमा में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने